इस कहानी में हमारे हीरो को एक वैम्पायर लड़की से प्यार हो जाता है और अब वो खुद भी एक वैम्पायर बनना चाहता है, मगर वैम्पायर बनने का प्रोसीजर कुछ अलग ही है। हम वीडियो में आगे देखेंगे वो एक वैम्पायर कैसे बनता है। वीडियो के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोया मोरी होता है। कोया मोरी मिडिल स्कूल का एक हैंडसम सा लड़का है और लड़कियां इसके पास हर टाइम रहती हैं, मगर कोया मोरी को रोमांस वगैरह नहीं पसंद है। एक बार इसकी क्लास की एक लड़की उसे प्रपोज करने के लिए आई, मगर कोया मोरी ने उसे मना कर दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गई और इसलिए सब लड़कियों ने तोया मोरी पर ही गलत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तब से तोया मोरी ने अपने स्कूल को ही छोड़ दिया और उसे नींद भी बहुत ज्यादा कम आने लगी। एक रात को वो अपने घर वालों को बताए बगैर बाहर घूमने के लिए निकलता है। वहाँ पर उसे रास्ते में एक वेंडिंग मशीन नजर आती है। उस वेंडिंग मशीन को देखकर तोया मोरी वहाँ से कुछ बियर बाय करने के बारे में सोचता है, मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो तोया मोरी से कहती है कम उम्र के लड़कों को बियर नहीं पीनी चाहिए। तोया मोरी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे माफी मांगता है कि गलती से मैंने वो बटन दबा दिया। और तोया मोरी वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर घूमने की बजाय अपने घर जाकर सोने का कहती है। तोया मोरी उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा डर गया होता है, मगर फिर भी वो इतने ज्यादा अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके साथ जाने लग जाता है। और इसी तरह वो इस लड़की के साथ उसके घर पर आ जाता है। वो घर आकर देखता है कि इसके घर में सोने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। तभी वो लड़की अपनी जैकेट को भी उतार देती है, जिसे देखकर तोया मोरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तोया मोरी को लग रहा होता है कि ये लड़की मेरा फायदा उठाने वाली है और ना बोलकर तोया मोरी यहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की फिर से तोया मोरी को पकड़ लेती है और यहीं पर रात गुजारने के लिए कहती है। अब तोया मोरी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए तोया मोरी वहीं पर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लग जाता है ताकि इस लड़की के सोने के बाद तोया मोरी यहाँ से निकल जाए। मगर सच में ही तोया मोरी यहाँ इस जगह पर सो जाता है। तोया मोरी के सोते ही वो लड़की अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। असल में वो लड़की एक वैम्पायर होती है। वो तोया मोरी के पास आकर उसका खून पीने लग जाती है। उसे तोया मोरी का खून बहुत ज्यादा पसंद आता है। आज से पहले उसने इतना अच्छा खून कभी नहीं पिया था। अभी हम देखते हैं तोया मोरी भी उठ जाता है। तोया मोरी अपनी गर्दन से बहता हुआ खून को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की एक वैम्पायर है। वो लड़की भी तोया मोरी से कुछ नहीं छुपाती और तोया मोरी को बता देती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। तोया मोरी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि अब वो भी एक वैम्पायर बन जाएगा, मगर वो लड़की तोया मोरी को बताती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक इंसान तभी वैम्पायर बनता है जब वो उस वैम्पायर से प्यार करता हो जिस वैम्पायर ने उसे काटा है। ये बताने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। हमें उस लड़की का नाम नाजोना पता लगता है। इसके बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं क्योंकि तोया मोरी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। तोया मोरी नाजोना से वैम्पायर बनने के प्रोसेस के बारे में पूछता है। ये सुनकर नाजोना काफी ज्यादा शर्मा जाती है क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंसान दूसरे के साथ रिश्ता बनाने के लिए करता है। और एक इंसान तब वैम्पायर बन जाएगा जब वो दूसरे वैम्पायर के प्यार में पूरी तरह पड़ जाए। ये सुनकर तोया मोरी को भी वैम्पायर बनने की ख्वाहिश होती है और वो भी नाजोना की तरह एक वैम्पायर बनना चाहता है। वो नाजोना से कहता है प्लीज कृपया करके मुझे तुमसे प्यार करने दो। ये सुनकर नाजोना हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कोई ऐसी विश नहीं सुनी थी। नाजोना उसे सीधा मना करने के बजाय उसे कहती है मैं तुम्हारा खून पीने के अलावा कुछ और नहीं करूंगी। इसके बाद तोया मोरी नाजोना के साथ ही घूमने लग जाता है कि कहीं नाजोना को उससे प्यार हो ही जाएगा, मगर तोया मोरी के पास नाजोना से बात करने का कोई भी तरीका नहीं है और नाजोना खुद भी तोया मोरी से मिलने के लिए नहीं आती। इसलिए तोया मोरी नाजोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब नाजोना तोया मोरी को मिल जाती है, तोया मोरी के पूछने पर नाजोना बताती है कि वो असल में किसी और का खून पीने के लिए गई हुई थी। ये सुनकर तोया मोरी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब से नाजोना ने उसे वो बात बताई है, तोया मोरी को लगता है कि दूसरे इंसान का खून पीना उसके साथ अफेयर करने के बराबर है। मगर तोया मोरी उस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो तो नाजोना का नंबर लेने आया है। मगर नाजोना तो कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने की है, उसके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो तोया मोरी को लिटा कर उसका खून पीना है। तोया मोरी खून पिलाने से मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी उस बात से नाराज होता है। नाजोना तोया मोरी की फीलिंग को समझती है, इसलिए वो बता देती है मैं पहले तुम्हें ही ढूंढ रही थी मगर तुम नहीं मिले, इसलिए मुझे कहीं और जाना पड़ा। ये सुनकर तोया मोरी नाजोना को खून पिलाने के लिए मान जाता है। फिर नाजोना तोया मोरी का खून पीने लग जाती है। फिर रात को तोया मोरी नाजोना को इतना ज्यादा पास देखकर बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। अब तोया मोरी नाजोना के साथ ही हर रोज रहना चाहता है। अगले दिन जब तोया मोरी नाजोना से मिलता है तो वो नाजोना के साथ बात करने के लिए एक वॉच लेकर आया होता है। वो नाजोना को समझाने लग जाता
जाता है। ये सब कुछ सुनकर नजोना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो सुभाष को टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं। तोया मोरी को ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। तोया मोरी चाहता है कि अब नजोना भी जल्द से जल्द उससे प्यार करने लग जाए। ये सुनकर नजोना काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। फिर इसके बाद जब वो तोया मोरी के पास आती है, वो उसे उठाकर हवा में ले जाती है और उसे उड़ाते हुए वो एक बिल्डिंग पर ले जाती है, क्योंकि वो उसका खून पीना चाहती थी। वो उसका खून पीती है और उसे फिर से वो खून बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। पर इस बार नजोना को उस खून का जायका आगे से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी तोया मोरी नजोना को बहुत ज्यादा प्यार से बुलाता है, जिसकी वजह से नजोना फिर से शर्माने लग जाती है। इसके बाद तोया मोरी घर जाते हुए अपने हाथ पे बंधी हुई दूसरी वॉच की तरफ देखता है। असल में इस तरह की 2 वॉच उसने बचपन में खरीदी होती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो दूसरी वॉच किसको दे। उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, इसलिए वो उस वॉच को एक रैंडम जगह पर रख देता है ताकि उसे कोई उठा ले और उसके साथ तोया मोरिया बात कर सके। मगर कई दिन तक उस वॉच में से किसी की आवाज नहीं आई, इसलिए तोया मोरी वहाँ देख कर आया, मगर वहाँ पर कोई भी वॉच नहीं थी। इसलिए तोया मोरी ने उस वॉच को कहीं रख दिया। इसके बाद प्रेजेंट में किसी की आवाज आती है। ये सुनकर तोया मोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं तोया मोरी के पीछे से एक लड़की आ जाती है। ये असल में तोया मोरी के स्कूल की है और इसका नाम अकीरा है। इसने बचपन में तोया मोरी को वहाँ वॉच रखते हुए देख लिया था और उसे उठा लिया था। इसे लगा कि तोया मोरिया ने इसके लिए ही उस वॉच को रखा है और उसी वजह से अकीरा तोया मोरी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। अकीरा की इस गलत फैमिली से तोया मोरी को थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, मगर बचपन में अजीब चेहरा होने की वजह से सिर्फ ये ही अकेली लड़की थी जो तोया मोरी के साथ बात करने की कोशिश करती थी। इसलिए वो अकीरा का दिल नहीं दुखाना चाहता था और वो सच बताने की बजाय अपना दोस्त बने रहने के लिए उसका थैंक्स करता है। फिर वो कहता है, वैसे तुम यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रही हो? अकीरा कहती है, मैं रोज सुबह सुबह उठती हूँ और आराम आराम से स्कूल जाने का आनंद लेती हूँ। और वो तोया मोरी को कहती है, हम दोनों कल को फिर से मिलेंगे और इसके लिए तोया मोरी भी हाँ कर देता है। फिर अगले दिन वो नजोना को बाय बोलकर वहाँ से सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाने लग जाता है। तोया मोरी को इतना ज्यादा जल्दी जाते हुए नजोना उसे कहने लग जाती है, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? और उसे वो छेड़ते हुए कहने लग जाती है, कहीं तुम किसी और लड़की से मिलने तो नहीं जा रहे? ये सुनकर तोया मोरी बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है और नजोना को मना करने लग जाता है, मगर नजोना को फिर भी इस पर नहीं यकीन होता और वो इसके पीछे जाने लग जाती है। इधर हम देखते हैं तोया मोरी अकीरा से मिलने के लिए आया होता है और ये दोनों एक पार्क में बैठकर एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं अकीरा भी यहीं पर मौजूद होती है और वो इन दोनों की तरफ ही देख रही होती है। जब तोया मोरी को पता लगता है कि अकीरा भी यहीं पर है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जैसे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा हो। अकीरा को नेजोना को देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि ये तोया मोरी की क्या लगती है। नेजोना बताती है कि हम दोनों का बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। ये सुनकर तोया मोरी कहता है, ऐसा मत कहो, वो कुछ गलत समझ लेगी। इन दोनों को देखकर अकीरा को लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर नजोना शर्माने लग जाती है, मगर वो बताना चाहती थी मैं तोया मोरी से प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसके पास आकर उसका खून पीने लग जाती है। ये देखकर अकीरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, मगर फिर अकीरा को सब कुछ समझ आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों एक बार में आ जाते हैं। अकीरा को लग रहा होता है कि नेजोना तोया मोरी को गलत रास्ते पर लेकर जा रही है, इसलिए वो तोया मोरी को दोबारा स्कूल आने के लिए कहती है, क्योंकि वो तोया मोरी को गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती। मगर तोया मोरी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चुप कर जाता है। नजोना कुछ गलत ही समझ लेती है, उसे लग रहा होता है कि मेरी वजह से वो चुप हो गया है, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लग जाती है। नजोना को इस तरह जाते हुए देखकर तोया मोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए तोया मोरी भी नजोना के पीछे जाने लग जाता है और नजोना के पीछे जाते हुए उसका पैर एक जगह से टकरा जाता है और वह नीचे गिर जाता है। तोया मोरी को ये नहीं पता होता कि वो किस वजह से नाराज है, मगर फिर भी वो उससे माफी मांगने लग जाता है। फिर तभी हम देखते हैं नजोना तोया मोरी के पास आ जाती है। तोया मोरी उससे पूछता है, तुम मुझसे नाराज क्यों थी? नजोना कहती है, तुम उस टाइम चुप क्यों हो गए थे? तुमने उस टाइम कुछ कहा क्यों नहीं? तोया मोरी कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं उसको कैसे बताता कि मैं एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर नजोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तोया मोरी के पास आकर उसे अपने होंठों से किस कर देती है। ये देखकर तोया मोरी को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाता है। नजोना उसे कहती है, अब से तुम मेरे एक वैम्पायर दोस्त हो। और ये कहने के बाद नजोना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तोया मोरी इधर सोच रहा होता है कि कभी भी किसी दोस्त को कोई किस नहीं करता। यहाँ ये एनिमी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
है। अगले दिन हम देखते हैं तोया मोरी नजोना से मिलने के लिए जा रहा होता है, मगर तभी उसे कल के किस के बारे में याद आने लग जाता है और वो उस बात को सोचकर काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। तोया मोरी को लग रहा होता है कि उसे नजोना से प्यार हो गया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नजोना भी आ जाती है। उसे देखकर तोया मोरी फौरन ही उसे खून अपना पीने के लिए देने लग जाता है, क्योंकि तोया मोरी को लग रहा होता है कि अब तो वो एक वैम्पायर बन ही जाएगा। नजोना उसका खून पीने लग जाती है और उसे उसका खून बहुत ज्यादा पसंद आता है, मगर हम देखते हैं तोया मोरी अब भी एक वैम्पायर नहीं बनता। उसे देखकर नजोना कहती है, लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस मेरे पास मतलब के लिए हो। ये सुनकर तोया मोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तोया मोरी एक 14 साल का लड़का है, इसलिए उसे लव की फीलिंग के बारे में नहीं पता। और हम देखते हैं आज फिर से तोया मोरी को अकीरा मिल जाती है, मगर वो आज रात के 12 बजे स्कूल जा रही थी। अकीरा को देखकर लगता है कि उसे भी रात को नींद नहीं आती, इसलिए तोया मोरी अकीरा को भी नजोना के घर ले जाता है। यहाँ पर अकीरा को लग रहा होता है कि तोया मोरी ने उसके साथ मिलकर काफी ज्यादा गलत काम किए होंगे, मगर तभी उसे पता लगता है ये दोनों गेम खेलने और चैट करने के अलावा कुछ और नहीं करते। तोया मोरी उसे अपने वैम्पायर बनने की विश के बारे में भी बताता है और उसे सारे प्रोसेस के बारे में भी बताता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद नजोना उनको सोने जाने के लिए कहती है और अब इनके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए तीनों वहीं पर ले जाते हैं। अकीरा को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब अकीरा किसी लड़के के साथ सोई है, मगर जब वो तोया मोरी की तरफ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो तोया मोरी को अपना एक बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त मानती है। मगर अकीरा तोया मोरी की वैम्पायर बनने की ख्वाहिश के उसके खिलाफ होती है और वो उसे स्कूल वापस आने के लिए कहती है और वो कहती है, अगर तुम्हारा कभी भी स्कूल वापस आने को मन करे तो तुम मुझे जरूर बताना। ये कहने के बाद अकीरा सोने की कोशिश करती है और सच में सो भी जाती है। सुबह उठकर नजोना अकीरा से कहती है, एक इंसान तभी दूसरे इंसान के साथ सो पाता है जब उसे उस पर पूरा यकीन हो कि मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं शाम हो गई होती है और नजोना गेम खेलते हुए तोया मोरी का वेट कर रही होती है। फिर नजोना टाइम की तरफ देखती है और कहती है, काफी सारा टाइम हो गया है मगर अभी तक तोया मोरी नहीं आया। नजोना को समझ नहीं आ रहा होता कि वो तोया मोरी से मिलने के लिए इतनी ज्यादा क्यों मरी जा रही है। फिर वो एक बाथ हाउस में नहाने के लिए जाती है और वहाँ पर अपनी वॉच एक लड़के को देखकर नहाने के लिए चली जाती है, मगर तभी तोया मोरिया का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो भागते हुए उस वॉच को पकड़ लेती है और तोया मोरिया से मिलने के लिए चली जाती है। वो मिलते ही तोया मोरिया का खून पीने लग जाती है। आज तोया मोरिया को दर्द के साथ साथ बहुत ज्यादा मजा भी आता है, मगर फिर भी तोया मोरिया एक वैम्पायर नहीं बन पाता और तोया मोरिया अभी भी सोच ही रहा होता है और नजोना उसकी नई फीलिंग के खून के जायके को एंजॉय कर रही होती है। जैसे जैसे तोया मोरिया की फीलिंग चेंज होती रहेगी उसके खून का जायका भी चेंज होता रहेगा। तभी तोया मोरिया नजोना से पूछता है, वैसे तुमने कितने लोगों का खून अभी तक पिया है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ अफेयर हो। ये देखकर नजोना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि तोया मोरिया को उससे जलन हो रही है, इसलिए वो अपने पास के बारे में बताने लग जाती है। वो उसे बताती है, मैं पास में मसाज का काम करती थी और लोगों की मसाज कर कर जब वो लोग सो जाते थे तो मैं उनका खून पी लिया करती थी। और नजोना तोया मोरी को भी इस मसाज का मजा देना चाहती थी, इसलिए वो तोया मोरी की मसाज करने लग जाती है, मगर मसाज करते हुए माहौल काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और नजोना फिर से तोया मोरी का खून पीने ही वाली होती है कि बाहर से बेल बज जाती है और नजोना रुक जाती है। असल में नजोना शॉप क्लोज करना भूल गई थी और एक कस्टमर आया हुआ था, इसलिए वो तोया मोरी को भी अपना साथ देने के लिए कहती है। वो पैसे आधे करने के साथ साथ उसे इनाम के तौर पर एक किस भी देगी। ये सुनकर तोया मोरी काफी देर तक सोचता है, मगर फिर वो इसके लिए हाँ कर देता है। इनकी कस्टमर 24 साल की क्यूसुमी है, जो काम की वजह से हर वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है, क्योंकि इसका बहुत ओवर टाइम के लिए इसे बुलाता रहता है। नजोना की मसाज लेकर इसे बहुत ज्यादा सुकून आ जाता है और ये यहाँ पर दोबारा आने की सोचती है, मगर जब क्यूसुमी को पता लगता है कि यहाँ पर काम करने वाला एक 14 साल का लड़का है तो उसे देखकर क्यूसुमी को लगता है पता नहीं ये कौन सी मजबूरी में काम कर रहा होगा। तो वो तोया मोरी से पूछ लेती है। तोया मोरी बताता है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से काम करता हूँ ताकि मैं रात को आराम से फिर सकूँ। ये सुनकर क्यूसुमी को अपने पास के बारे में याद आने लग जाता है, जहाँ पर वो अकेले रात को घुमा करती थी और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। इसलिए अब वो तोया मोरी को अपने बारे में बताने लग जाती है कि मैं काम की वजह से बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। ये बताते हुए वो रोने भी लग जाती है, पर तभी उसके बॉस की कॉल आ जाती है जो उसे ओवर टाइम के लिए बुला रहे थे। ना चाहते हुए भी क्यूसुमी को वहाँ से जाना पड़ता है। ये देखकर तोया मोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने भी एक ऐसी लाइफ जी थी जिसको वो नहीं जीना चाहता था। इसलिए वो क्यूसुमी को रोकने का सोचता है और वो दरवाजा
दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, मगर तोया मोरी की आवाज सुनकर नजोना दीवार के आर पार गुजर कर आ जाती है। ये देखकर कियोसोमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। नजोना को जब पता लगता है कि तोया मोरी कियोसोमी को जाने से रोक रहा है तो वो मजाक करते हुए कियोसोमी का हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। नीचे गिरते हुए कियोसोमी को लग रहा होता है कि अब वो मरने वाली है, मगर तभी तोया मोरी उसके पीछे छलांग लगा देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और नजोना इन दोनों की सेफ लैंडिंग करवा देती है। इससे कियोसोमी काफी ज्यादा डर गई होती है और तोया मोरी इस हादसे के लिए कियोसोमी से माफी मांगता है और उसे बताता है ये एक वैम्पायर है और उसे अपने वैम्पायर बनने की इच्छा के बारे में भी बताता है और उसे इतना ज्यादा काम करने के लिए मना करता है और उसे यहीं पर रात गुजारने के लिए कहता है। वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मगर मुझे काम करना ही पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी है, इसलिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे जाना पड़ेगा। और तोया मोरी को लास्ट बार बाय बोलकर कियोसोमी वहाँ से जाने लग जाती है, मगर तोया मोरी उसे रुकवाकर कहता है अगर मैं एक वैम्पायर बन गया और तुम इंसान की लाइफ से खुश ना हुई तो मैं तुम्हें भी एक वैम्पायर बना दूंगा। ये सुनकर कियोसोमी काफी ज्यादा खुश होती है और तोया मोरी की बात को मान लेती है। और कियोसोमी के जाने के बाद नजोना तोया मोरी की तारीफ करती है और उसका खून पी लेती है। एक दिन ये दोनों स्विमिंग पूल डेट पर आए होते हैं, जहाँ पर दिन के मुकाबले में रात को कुछ ज्यादा ही खूबसूरती होती है, मगर तभी तोया मोरी की नजर पड़ती है कि नजोना दो अनजान लड़कों से बात कर रही है। ये देखकर तोया मोरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नजोना का हाथ पकड़ कर उसे वहाँ से ले जाता है। तोया मोरी को ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि वो किसी लड़कों से बात करे। नजोना उसकी फीलिंग को समझती है, इसलिए वो उसे उड़ा कर एक ऐसे स्विमिंग पूल पर ले जाती है जहाँ पर उस दोनों के अलावा कोई और नहीं होंगे और ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करने ले जाते हैं और नजोना इस नई फीलिंग का खून भी तोया मोरी का पीती है। अगले दिन हम देखते हैं जब तोया मोरी नजोना के साथ मिलने के लिए जा रहा होता है, तब वहाँ पर बारिश होने लग जाती है, इसलिए तोया मोरी बारिश से बचने के लिए एक जगह के नीचे आ जाता है। मगर तभी हम देखते हैं तोया मोरी के पास एक लड़की आ जाती है। वो उसे इस तरह दिखाने लग जाती है कि वो तोया मोरी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और तोया मोरी की वो कैन को भी ले लेती है और अपने पीछे आने के लिए कहती है। तोया मोरी भी एक मासूम बच्चे की तरह उसके पीछे जाने लग जाता है, मगर वो लड़की एक जगह पर पहुंचकर अपना असली वैम्पायर रूप दिखाने लग जाती है और तोया मोरी पर हमला कर देती है। मगर तभी हम देखते हैं वहाँ पर नजोना आ जाती है जो उसके हाथ को काट देती है और तोया मोरी को बचा लेती है। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है तुमने वैम्पायर के रूल को तोड़ा है और तुम इसके साथ रिलेशनशिप में रह रही हो, मगर अभी तक तुमने इसको वैम्पायर नहीं बनाया, इसलिए अब इसको मरना पड़ेगा। इसलिए वो तोया मोरी पर हमला करने के लिए जाने लग जाती है, मगर नजोना वहाँ पर आकर उसे रोक देती है और फिर से वो उसके साथ लड़ने लग जाती है। और तभी तोया मोरी के पीछे से एक और लड़की आ जाती है जो तोया मोरी को हवा में उड़ाकर अपनी जगह पर ले जाती है जहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियां होती हैं, मगर हमें पता लगता है वो सारी लड़कियां ही वैम्पायर होती हैं। वो आपस में बात कर रही होती हैं कि एक ह्यूमन को वैम्पायर के बारे में पता लगना ये काफी ज्यादा खतरे की बात है, इसलिए वो सोच रही होती हैं कि इस लड़के को हमें मारना ही पड़ेगा। मगर वो तोया मोरी को मारने से पहले तोया मोरी को अपना पार्टनर बनाने के बारे में सोचती है, मगर वो देखती हैं कि तोया मोरी उनमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए उन्हें लगता है तोया मोरी एक वैम्पायर नहीं बनना चाहता, इसलिए अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, उन्हें तोया मोरी को मारना ही पड़ेगा। मगर तभी तोया मोरी बताता है वो तो एक वैम्पायर बनना चाहता है और वो नजोना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नजोना आ जाती है जो तोया मोरी की ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है। आगे तोया मोरी बताता है जब से वो नजोना से मिला है वो एक वैम्पायर बनना चाहता है और एक न एक दिन वो जरूर नजोना से प्यार कर ही रहेगा। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि तोया मोरी ने इनडायरेक्टली से ये तो कह दिया है कि वो नजोना से प्यार कर ही रहेगा। मगर तभी वो लड़की तोया मोरी को बताती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये होना बहुत ज्यादा नामुमकिन है क्योंकि खून पिए जाने के 1 साल बाद तक अगर कोई इंसान वैम्पायर नहीं बनता तो वो कभी भी वैम्पायर नहीं बन पाएगा। ये सुनकर तोया मोरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ नजोना की तरफ देखने लग जाता है। मगर तोया मोरी देखता है नजोना को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो तोया मोरी को अपने मसाज में मदद करने के लिए उसको उसका नाम यानी उसको उसका किस कर देती है। ये देखकर तोया मोरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अगले दिन तोया मोरी ये सब बातों को अकीरा को बता देता है, मगर इस बात को सुनकर अकीरा को कुछ भी समझ नहीं आती और वो तोया मोरी से कहती है इससे क्या हुआ, अगर तुम वैम्पायर नहीं बन पाए तो इससे क्या होगा। तोया मोरी बताता है अगर मैं एक वैम्पायर नहीं बन पाया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे क्योंकि वो लोग नहीं चाहते किसी भी इंसान को वैम्पायर्स के बारे में पता लगे। और ये सुनकर तोया मोरी और अकीरा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ ये एनिमी का पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है।
एक दिन तोया मोरी नजोना से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो वैम्पायर लड़की आ जाती है। ये लड़की वही थी जिसने पिछली रात तोया मोरी पर हमला किया था। तोया मोरी इस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, मगर वो लड़की तोया मोरी को पकड़ लेती है और इस लड़की का नाम किकी होता है। किकी तोया मोरी से अपने और नजोना के रिश्ते के बारे में पूछती है, मगर उसे पता लगता है तोया मोरी तो एक मिडिल स्कूल का 14 साल का लड़का है, उसे लव की फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए किकी उसका लव गुरु बनने के बारे में सोचती है और तोया मोरी को लव की फीलिंग के बारे में सिखाने का कहती है। और तोया मोरी भी किकियो के बताए हुए तरीके के मुताबिक घर आकर नजोना को अपनी एक गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लग जाता है और वह नजोना को तैयार करवा कर उसे काफी ज्यादा डेट्स पर भी लेकर जाता है, मगर इससे नजोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे लग रहा होता है ऐसा करने के लिए तोया मोरी को किसी ने कहा है और इसीलिए नजोना तोया मोरी के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में ले जाती है और उसे कहती है ये जो हम रोज टाइम गुजारते हैं इसको ही मैं डेट समझती हूँ और इसमें मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर अगले दिन जब तोया मोरी किकियो से मिलता है तो उसे लगता है किकियो कुछ परेशान है, इसलिए वो उसके साथ बात करने के लिए उसके घर पर चला जाता है और तभी हम देखते हैं बाहर से एक लड़का आने लग जाता है और हमें पता लगता है किकियो ने वैम्पायर्स की संख्या बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध बनाए हुए हैं और ये लड़का भी उनमें से एक ही है। किकियो से बहुत ज्यादा गुस्से में कहती है अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, मगर तोया मोरी उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी हम देखते हैं वो लड़का अंदर आने लग जाता है, इसलिए किकियो उस पर हमला करने लग जाती है, मगर किकियो के हमला करने से पहले ही तोया मोरी उसे बचा लेता है और उसे वहां से लेकर बाहर जाता है। बाहर जाकर तोया मोरी सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी वो लड़का तोया मोरी को बताने लग जाता है जब पहली बार मैं किकियो से मिला था तो मैं काफी ज्यादा नशे की हालत में था और किकियो वहाँ पर आई, उसने मेरी मदद की, तब से हम दोनों काफी ज्यादा टाइम इकट्ठे गुजारने लगे, मगर मुझे किकियो से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। मुझे पता है किकियो मुझसे प्यार नहीं करती, मगर फिर भी मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं किकियो वहाँ पर आ जाती है। तोया मोरी उसे बचाने के लिए किकियो के सामने आ जाता है। तोया मोरी को पता था कि वो उससे नहीं लड़ पाएगा, मगर फिर भी उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। तभी हम देखते हैं किकियो तोया मोरी पर ही हमला करने के लिए आगे आने लग जाती है। तभी वहाँ पर नजोना आ जाती है जो किकियो को रोक देती है और नजोना किकियो से पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। किकियो बताने लग जाती है मैं इसके साथ घुमा करती थी, मगर इसे मुझसे प्यार हो गया और ये सब कुछ वैम्पायर के रूल के खिलाफ है, इसलिए मुझे इसको मारना पड़ेगा। मैं भी तुम दोनों की तरह एक अच्छा दोस्त चाहती थी, मगर इसको मुझसे प्यार हो गया और मैंने इसको कभी काटा भी नहीं है। ये बताते हुए किकियो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और हम देखते हैं वो लड़का किकियो के पास आ जाता है और किकियो को रोता हुआ देखकर वो कहता है तुम मुझे वैम्पायर बना दो, फिर हम दोनों इकट्ठे रहा करेंगे। और हम देखते हैं किकियो भी उसे वैम्पायर बनाने लग जाती है। इधर तोया मोरी कहता है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो उसे प्यार करता है और वो उसे सिर्फ दोस्त बनाना चाहती है। और तोया मोरी ये भी कहता है चलो ये भी ठीक है, जिसमें दोनों खुश हैं। अगले दिन तोया मोरी और नजोना चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक और वैम्पायर लड़की मिलती है जो असल में नजोना की दोस्त ही होती है। वो एक स्टाफ को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसका स्टाफ आज छुट्टी पर होता है और ये किसी ऐसे को भी नहीं चाहती जिससे इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा कम हो जाए, इसलिए ये नजोना को देखते ही उसे अपने कैफे में काम करने के लिए कहती है और इसके लिए नजोना को काफी ज्यादा पैसे भी देगी। नजोना पैसों का सुनकर काम करने के लिए हाँ कर देती है और इस लड़की का नाम कहाकोबे होता है। अब नजोना यहाँ पर काम कर रही होती है, इसलिए तोया मोरी यहाँ पर एक कस्टमर बनकर आता है। तोया मोरी पहली बार इस तरह के किसी कैफे में आया होता है, तभी वो कहाकोबे की तरफ देखता है जो अपनी अदाओं की मदद से सब कस्टमर को खुश कर रही होती है। तभी तोया मोरी के पास एक ह्यूमन मेड आ जाती है जो तोया मोरी को बताती है यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस कहाकोबे है, मगर कहाकोबे के आने से पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस मैं थी। तोया मोरी कहाकोबे की तरह देखता है तो सब कस्टमर उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर काम खत्म हो जाने के बाद कहाकोबे देखती है उसको एक मेल आई होती है। उस मेल में उसकी काफी ज्यादा सीक्रेट फोटो होती हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर तोया मोरी उसको देखने लग जाता है और उन फोटो को देखकर कहता है ये तो किसी ह्यूमन मेड की लगती हैं। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर वो दोनों समझ जाती हैं जैसे भी है तोया मोरी एक लड़का ही है। कहाकोबे तोया मोरी को इस फोटो खींचने वाले को पकड़ने का कहती है। तोया मोरी उस फोटो को और ज्यादा गौर से देखने के बाद कहता है मुझे लगता है ये सीक्रेट तरीके से नहीं खींची गई। और तभी हम देखते हैं बाहर से कोई आने लग जाता है, इसलिए तोया मोरी और कहाकोबे एक ही अलमारी में छुप जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तभी तोया मोरी कहता है मुझे ये फोटो सेल्फी लगती हैं और बाहर जाकर तोया मोरी उस लड़की को भी पकड़ लेता है जो अपने आधे कपड़ों की सेल्फी ले रही होती है। तब वो पकड़ी जा चुकी थी,
इसलिए वो अपनी गलती को भी मान लेती है और कहती है काको बे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है और इसकी वजह से मेरी सारी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। और अब वो ये कैफे छोड़ने का भी कहती है, मगर तभी काको बे कहती है तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब लोग यहाँ पर फेमस होने के लिए ही आते और मैं भी यहाँ पर इसीलिए आई थी, मगर तुम्हारा तरीका गलत है, तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। ये सुनकर ये लड़की अपनी गलती को मान लेती है और काको बे के साथ दोस्ती कर लेती है। फिर ये सब लोग एक सेल्फी भी लेते हैं। अब नज़ोना को इस काम से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल गए थे, इसलिए वो मोटिवेट हो जाती है और अपने मसाज वाले बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचती है। और नज़ोना ने अपने मसाज वाले बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें भी बाय कर ली होती हैं। वो तोयामोरी को एक कस्टमर लाने के लिए कहती है जो रात देर तक जागता हो। तोयामोरी को कस्टमर ढूंढते हुए एक नशेड़ी लड़की मिलती है जिसको मसाज कराने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं होता, मगर वो सोचती है कि तोयामोरी जैसा एक जवान सा लड़का मुझसे बात करने की क्यों कोशिश कर रहा है। फिर वो तोयामोरी को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। तोयामोरी उससे पूछता है तुम क्या काम करती हो, जिस पर वो अपना बिजनेस कार्ड निकाल देती है। वो एक जासूस होती है और इस लड़की का नाम ओगोइसो होता है। वो तोयामोरी को बताती है मैं लोगों को ढूंढने का काम करती हूँ। फिर वो तोयामोरी को एक फोटो दिखाती है जिसमें वही लड़का होता है जिससे तोयामोरी कल मिला था, वो एक वैम्पायर बन चुका है। ये देखकर तोयामोरी हैरान हो जाता है। तोयामोरी को इस तरह डरता हुआ देखकर उस लड़की को तोयामोरी पर काफी ज्यादा शक होता है, मगर वो तोयामोरी से कुछ पूछती नहीं और वहाँ से कुछ बताए बगैर चली जाने लग जाती है। मगर वो बाहर आकर कहती है मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा सब कुछ पता लग गया है। फिर हम देखते हैं तोयामोरी अपने घर पर आ जाता है और वो कोई भी कस्टमर लेकर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं तोयामोरी रात को अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, जहाँ पर एक लड़का और उसके साथ अकीरा भी होती है। वो सब लोग अपने स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी वो लड़का अकीरा और तोयामोरी दोनों को बताने लग जाता है कि मैंने सुना है 10 साल पहले जो सर गायब हो गया था वो रोज रात को इस स्कूल में दिखाई देता है। ये सब कुछ इन तीनों को अफवाह लगती है, मगर सच में जब वो क्लासरूम का डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर वही सर होता है। मगर अब वो एक वैम्पायर बन चुका था। एक वैम्पायर को देखकर इन तीनों की बहुत ज्यादा फट जाती है। तभी वो वैम्पायर अकीरा पर हमला कर उसे लेटा देता है और उसका खून पीने की कोशिश करने लग जाता है, जिस पर तोयामोरी उसके सर पर एक चेयर मारता है और उसे दूर कर देता है। फिर वो वैम्पायर इन लोगों को कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम लोगों का खून नहीं पीना चाहता। इससे हमें पता लगता है वो किसी का खून भी नहीं पीना चाहता और 10 साल से उसने किसी का खून नहीं पिया है, मगर उसका अपने ऊपर काबू नहीं है। और तभी हम देखते हैं ये लड़की यहाँ पर भी आ जाती है जो वैम्पायर के हाथ में किसी चीज को रख देती है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर स्लो हवा में खत्म होने लग जाता है। फिर वो वैम्पायर खत्म हो जाता है। ये देखकर तोयामोरी हैरान हो जाता है कि इसने एक वैम्पायर को कैसे मार दिया। फिर वो लड़की तोयामोरी के पास आ जाती है क्योंकि उसे तोयामोरी के बारे में सब कुछ पता लग गया था कि तोयामोरी एक वैम्पायर बनना चाहता है और वो एक वैम्पायर के साथ रहता है। इधर तोयामोरी नज़ोना को उसे सारे बारे में बताता है और उससे उसके बारे में पूछता है। नज़ोना बताती है इससे कुछ भी नहीं होता, वैसे भी वो वैम्पायर मरने वाला था। 10 साल तक अगर कोई वैम्पायर किसी का खून नहीं पीता तो वो मर जाएगा। नज़ोना बताती है असल में वैम्पायर्स की जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग होती है। फिर अगले दिन तोयामोरी नज़ोना से मिलने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसे एक और वैम्पायर लड़की मिल जाती है जो तोयामोरी को अपने घर पर ले जाती है। उधर जाकर तोयामोरी को पता लगता है ये वैम्पायर लड़की भी बन सकती है और लड़का भी, क्योंकि इसके पार्टनर लड़की भी होते हैं और लड़का भी। इधर वो लड़की तोयामोरी को एक फोटो दिखाती है और बताती है ये टेबल नज़ोना ने तोड़ा है। असल में नज़ोना को लगता है कि तोयामोरी एक वैम्पायर नहीं बन पाएगा, इसलिए तोयामोरी की जान की भीख मांगने के लिए यहाँ पर नज़ोना आई होती है, मगर ये लोग मना कर देते हैं। इसलिए नज़ोना बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उस टेबल पर मुक्का मारकर उसे तोड़ देती है। इधर वो लड़की तोयामोरी को बताती है मुझे लगता है नज़ोना की जान खतरे में है, क्योंकि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर के साथ बहुत ज्यादा गुस्सेल होता है। ये सुनकर तोयामोरी नज़ोना को बचाने के लिए वहाँ से भागकर जाने लग जाता है, मगर तोयामोरी जब वहाँ पर पहुँचता है नज़ोना वहाँ से पहले ही चली गई होती है। वहाँ पर बैठी एक वैम्पायर तोयामोरी को बताती है तुम्हारी जान बचाने के लिए नज़ोना ने एक कीमत चुकाई है। ये सुनकर तोयामोरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर से नज़ोना को ढूंढने के लिए जाने लग जाता है। और फिर आखिरकार तोयामोरी को नज़ोना मिल ली जाती है। वो उसी वेंडिंग मशीन के पास होती है जहाँ पर ये दोनों पहली बार मिले थे। तोयामोरी नज़ोना को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो नज़ोना को प्रपोज करने लग जाता है, मगर तभी उसे लगता है ये प्रपोज करने का तरीका सही नहीं है। मगर तोयामोरी के कुछ कहने से पहले नज़ोना उसे पकड़ कर किस कर लेती है। अब सवाल ये है कि नज़ोना ने क्या कीमत चुकाई थी, वही कि नज़ोना को भी तोयामोरी से प्यार करना पड़ेगा। नज़ोना कहती है जो हमेशा से मैं तुमसे प्यार करती थी। और यहाँ ये एनिमे का सीजन 1 खत्म हो जाता है और इसके अलावा कोई और सीजन या एपिसोड बाकी नहीं है। अगर आपको वीडियो
वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।